गुड इवनिंग। क्लास 10th का हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, और ये शायद टर्म 1 का हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। आपको पता है कि एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से और चैप्टर 1 से दोनों से क्या रहा है, एमसीक्यू आना है। इसीलिए इस पे एक एक वर्ड वाले पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हाँ इस जगह से ये है, यहाँ पे ये दिया है। और आपको ये भी मैंने बोला है कि आप साइड बुक अभी नहीं खरीदेंगे, बोला था कि साइड बुक अभी नहीं खरीदना, 1 महीने और रुक जाइए, सितंबर लास्ट आने दीजिए, तब तक मार्केट में टर्म 1 टर्म 2 करके बुक आ जाएगा, तो उसमें से एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी रहेगा। और खास करके होली फेथ, एबीसी का नाम सुने होंगे आप, एबीसी बुक आता है होली फेथ का, वो लाने वाला है ये। चलिए आज हम लोग अब 30 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज चैप्टर हम लोग इसको एंड करेंगे और कल का टेस्ट है। बीच में टाइम था, मैंने आपको पहले बोला था पढ़ के आइएगा, डाउट पूछना है। 20 मिनट लगभग बच्चों ने डाउट पूछा है। उसके बाद कल टेस्ट है, भागोगे तुम दोषी, और अगर इतने इजी चैप्टर में भाग गए तो तुमसे बड़ा गधा नहीं है कोई, गधी भी। चलिए टी से स्टार्ट करें। जनरली अब 4 चीजें चाय के लिए जान लीजिए, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। सबसे पहला इसको चाहिए ढाल वाला एरिया। कैसा एरिया? जिसमें पानी जमा ना हो, स्लोपी हो। दूसरा, चाय को चाहिए कम से कम 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो, 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो। तो हमारे बिहार में थोड़ा बहुत किशनगंज का जो एरिया है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार में एकदम पड़ता लास्ट, वो एरिया में आप चाय लगा सकते हैं। अदरवाइज अपने बिहार में ऐसा एरिया नहीं है जहाँ 100 से बहुत ज़्यादा, मतलब 150 के लगभग बारिश चाहिए, बीच बीच में सावड़ चाहिए इसको चाय। तो सबसे पहला ढाल वाला स्लोपी लैंड चाहिए, ठीक है, स्लोपी लैंड चाहिए। दूसरा, बारिश चाहिए, बीच बीच में सावड़ चाहिए। 210 दिन के लगभग, ठीक है, 200 दिन 210 दिन के स्टार्टिंग में। ऐसे इसको तो नहीं है ये एक बार लगा हुआ 3-4 साल काम करता है। चाय का क्या है, एक बार लगा दिए पौधा, 3-4 साल तक आप तोड़िए, उसके बाद फिर हटाइए, फिर नया लगाइए, फिर तोड़िए, ये हिसाब है। तो मेन 4 चीज़ें जो चाहिए, ढाल वाला एरिया, बारिश चाहिए 150 से ऊपर। तीसरा चाहिए ह्यूमस कंटेंट हाई हो। ह्यूमस डार्क ऑर्गेनिक मैटर जो पेड़ पौधे के पत्तियों के और चीज़ों के सड़ने गलने से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। कि जो गोबर का भी खाद बना उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस इसको अच्छा खासा चाहिए। तो पहाड़ पे अगर इसको लगाया जाए तो पहाड़ पे पेड़ पौधा होगा, उसका पत्ती सड़ेगा गलेगा तो वहाँ ह्यूमस ज़्यादा मिलेगा ना, तो ह्यूमस ज़्यादा इसको अच्छा मिलेगा, इसलिए स्लोपी एरिया में फर्स्ट क्लास होगा, ठीक। उसके बाद इसमें लेबर इनपुट खूब चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि तुम हार्वेस्टर लेके गए काटते चले जाए, आपको पत्ता मेहंदी का जैसा जो होता है वैसे तोड़ना है, पत्ता तोड़ते जाना है, जमा करते जाना है, उसको लाके जमा करना, फिर प्रोसेसिंग कीजिए, और उसके बाद चाय बना तो उसको भेजिए जहाँ भेजना है। समझ में आ रहा है ये? तो इसका जहाँ पे फैक्ट्री होगा वहाँ पे मैनुअल लेबर इसके लिए खूब चाहिए, जो पत्ती वगैरह को तोड़े, और वो भी थोड़ा स्किल्ड, यानी कि पहले महीने में उखाड़ के चला है तो बर्बाद हो जाए, तो स्किल्ड लेबर चाहिए, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो 4 पॉइंट, स्लोपी लैंड, वेल कंटेंट ह्यूमस सॉइल, है ना, मिट्टी में ह्यूमस खूब चाहिए। 3rd नंबर पे मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, थोड़ा सा फ्रॉस्ट फ्री डे, कुहासा उतना नहीं चाहिए इसमें। कुछ दिन ऐसा कि प्लेन एरिया रहे, लगभग शुरुआती 6-7 महीने तक कुहासा एकदम नहीं चाहिए, 6 से 8 महीने कुहासा नहीं, ठीक, वैसा लगाना है। उसके अलावा लेबर इनपुट क्या बोले इसमें, हाई कि लो, बहुत लेबर चाहिए कि कम चाहिए, बहुत चाहिए, ठीक है। अपने इंडिया में नंबर 1 जो चाय के लिए है वो आसाम है। कभी कभी हम लोग नंबर 1 पे रहते हैं, कभी चाइना नंबर 1 पे रहता है, वो अब हम लोग से थोड़ा आगे बढ़ गया क्योंकि वो बहुत न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया। नंबर 1 पे आसाम है, लेकिन सबसे फेमस अपने इंडिया में चाय जो है वो है दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक शहर पड़ता है, घूमने का टूरिस्ट स्पॉट है। सबसे फेमस अपने यहाँ जो है वो कौन सा चाय है, दार्जिलिंग का चाय। अभी हम अपनी माँ को ला के दिए हैं, अभी गए थे ना असम के साइड से, तो कन्हैया सर की सिस्टर जो है वो वहीं रहती है, न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग सिल्लीगुड़ी के एरिया में। तो दीदी से हम मंगवाए चाय की 1 kg मेरे लिए भी ला दीजिए, 400 रुपये kg वहाँ दी। लेकिन वो चाय पीने के बाद मम्मी कहती है वही वाला मंगवा देगा, हर बार ये वाला नहीं पिएंगे, क्योंकि हम लोग क्या हो जो देता है ताज़ा हो लो, वो ताज़ा नहीं, वहाँ का सबसे बेकार जो प्रोडक्ट है, छिलका, उसका टहनी, छाल वाल, उससे बना हुआ मेन पत्ती वाला सारा सप्लाई बाहर की तरफ होता है,
यूरोप में A to Z हर देश में 90% से ज़्यादा चाय भारत का बिकता है। 53 कंट्रीज है उतना यूरोप में, और 90% से ज़्यादा चाय कहाँ का बिक रहा है? भारत का बिक रहा है। तो टी में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब आते हैं टी पे। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। आपको बताया थे बगीचा, प्लांटेशन लगेगा। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप। बीवरेज मतलब पेय पदार्थ, पेय पीने के लिए। और इसको ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया सीधा होकर और अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा। टुडे मोस्ट ऑफ टी प्लांटेशंस आर ऑन्ड बाय इंडिया। पहले क्या था, अंग्रेजों का टी का गार्डन था, हम लोग बस मजदूरी करने जाते थे चाय के बगान में। अब आजकल क्या है, हमारा टी का गार्डन बस बराबर और कोई बिना मास्क वाला लगा। The tea plant grows well in tropical and subtropical climate endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus है and organic matter. Tea bushes require warm, गर्म चाहिए, moist, frost free, frost मतलब कुहासा ना है, climate all through the year. Frequent shower, बीच-बीच में इसको बारिश मिले तो सोने पे सुहागा, है ना? Frequent shower evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. पत्ता बहुत बढ़ता है। देखो वही फिगर 4.10, देखो तो ढाल वाला नहीं है बाबू, फिगर 4.10। अरे चाय वाला बगान, जहाँ चाय दिया वही देखो बगान, ढाल जैसा है जमीन, उसका डुप्लीकेट बुक है, इसके वाले में से ओरिजिनल देखो। चाय का बगान है, ढाल, और पत्ता देखो तोड़ते हुए औरतें तोड़ रही है वो पीछे 4.11 में। तो टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसमें लेबर चाहिए खूब की नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, सस्ता और हुनरमंद लेबर चाहिए। टी प्रोसेस होता है टी गार्डन, जहाँ पे टी गार्डन रहता है वहीं पे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी पहाड़ी एरिया है, तुमको पता है ढाल वाला चाहिए तो पहाड़ी एरिया ही मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन जगहों पे भी। 2015 में इंडिया चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। सेकंड नंबर पे था चाइना के बाद। कौन? इंडिया। नहीं, गलत है। चाइना में बहुत बड़ा एरिया है, उसके पास पहाड़। टर्की दिया तो बहुत पुराना डाटा दिया, वही 8 का। हम लोग नए पे। अगला आइए कॉफी पे। अब कॉफी का भी 3-4 चीज देख लिया जाए। हमारे इंडिया में कॉफी नंबर 1 पे हम लोग नहीं है बेचने में, लेकिन अपने इंडिया में बहुत बेस्ट क्वालिटी का कॉफी है अराबिका कॉफी, ठीक है, या अरामाइका कॉफी बोलते हैं। अराबिका, अरामाइका। कर्नाटका हमारा कॉफी में सबसे नंबर 1 है। उसके हर जिला का कॉफी एक अलग टेस्ट देता है, इसलिए तुमकुरू कॉफी, तुमकुर जिला है तुमकुरू कॉफी। चिकमंगलुरु जिला है, चिकमंगलुरु कॉफी। कुर्ग का कॉफी, ठीक है। उसी तरीके से मैसूरू कॉफी, सब कॉफी उसके डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग फेमस है। कॉफी में नंबर 1 ब्राजील है। कॉफी में, रबड़ में नहीं, कॉफी में और शुगर केन में, 2 में ब्राजील है। इसमें कॉफी में सेकंड में इंडोनेशिया, जकार्ता सब रहता है। हम लोग भी टॉप 5 में ही रहते हैं, 4 पे लगभग ज्यादा चांस। Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. ये बड़े डिमांड पे वर्ल्ड में है। और इसका कल्टीवेशन बाबा बुदान हिल्स, ये कर्नाटका और वहीं पे आंध्रा के बॉर्डर पे। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया में मेनली कॉफी का ज्यादा वर्चस्व है। जो इक्वेटर के पास एरिया है उधर ही कॉफी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो कॉफी आप समझ गए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सीधा ये ध्यान रखना है, इंडिया में देखो एक पॉइंट आपको काम करेगा जहां आपको कुछ ना मिले। चौथा पॉइंट आप लिखिए, आवर कंट्री इज ऑल्सो इन द टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो रहे राइस, तो राइस में टॉप प्रोड्यूसिंग, नंबर नहीं देना सेकंड थर्ड, सिर्फ टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बीट रहे बीट, कॉफी रहे कॉफी, शुगर केन जो है हम लोग उसमें से टॉप में है। चाहे टॉप 5 में रहे, टॉप 10 में रहे, टॉप 4 में रहे, टॉप 2 में रहे, 1 में रहे। अगर भूल गए तो एक ये पॉइंट रामबाण है।
किसके? कॉफी के लिए। हिली एरिया चाहिए, इक्वेटोरियल चाहिए, इक्वेटर के आजू बाजू बारिश अच्छी खासी हो, ठीक है, गर्मी गर्म क्लाइमेट चाहिए वैसा क्षेत्र, और ऐसा अपने साउथ इंडिया का क्षेत्र एकदम अति उत्तम फर्स्ट क्लास बैठता है इसके लिए। इसके लिए कॉफी। यमन देश है भाई, यहाँ पे सऊदी अरबिया के बगल में यमन और ओमान दो देश है। यमन का राजधानी सना, ओमान का मस्कट, ये दोनों देश है। यहीं से लाया गया था उसका बीज अराबिका कॉफी। पहले वो अरब ही देश था इसलिए नाम है अराबिका कॉफी। और एक और कॉफी फेमस है अरमाइका कॉफी, ठीक है, दो है अराबिका और अरमाइका। समझ में आया? हाँ, विदेश में था, भारत का चर्चा कर रहे हैं हम। चलिए अगले नंबर पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर आपको बताया ना, फल सब्जी उगाना किसमें आता है? हॉर्टिकल्चर। 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट था। देखो सब में हम लोग है कि नहीं? तो अगर हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट नहीं याद रहे तो कि हम लोग टॉप में से एक है, काम करेगा। तो 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट का, वेजिटेबल का, चाइना के बाद। चाइना ऐसे नहीं नंबर 1 बनते जा रहा धीरे धीरे करके। तुम देख लो, जितना देखे हो आगे पीछे तक सब में नंबर 1 पे हो। उस सामान बनाओ स्टील तब भी नंबर 1 हो जाता है, इधर बनाओ तब भी नंबर 1 है। देख रहे हो ना इसका, गिलास से लेके पिलास तक सब प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो बनाएगा नहीं, राखी रक्षाबंधन अभी तेरे यहाँ होगा और भेजेगा वहां से राखी कौन? चाइनीज। समझिए, होली का, अबीर का, ये सब का सब चीज बनाता है। चाउमीन डुप्लीकेट, चावल डुप्लीकेट, कतरनी के हके लाल सीता खिला देता है। चलिए आगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट वेजिटेबल का। इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। ट्रॉपिकल बताया ना आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल और उसके ऊपर का एरिया सब ट्रॉपिकल, और उसके भी ऊपर 33.5 डिग्री के ऊपर अगर चले जाओगे, इंडिया का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है 37.6 कह रहा हूँ, तो 33.5 से ऊपर चले जाओ तो वो एरिया होता है टेम्परेट। उसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण, ठंडा एरिया। तो अपने यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह क्या है? गर्म है, ठंडा। तो ठंडा फल भी अपने यहाँ होता है, जैसे एप्पल जो है, एप्पल आपका कैसा फल है? या एप्रिकॉट कैसा फल? एप्रिकॉट समझते हो ना क्या? अखरोट, उसको एप्पल क्या चीज? सेब का। ये सब ठंडा एरिया होता है। यानी कि तुम बिहार में लगा खुश हो, एक दिन सेब फलेगा तो मोटाएंगे, बहुत कम चांसेस है ऐसा होने का। चलिए, इंडिया प्रोड्यूसर भी है मैंगोज महाराष्ट्र का बम्बैया आम बहुत फेमस है। कौन सा? बम्बैया आम रियल में बहुत फेमस है। सबसे पहले अप्रैल मई से ही स्टार्ट हो जाता है पकना। बहुत ज्यादा आम बेचता है महाराष्ट्र। फल में आगे है, अंगूर बेचता है उसका शहर नासिक, ऑरेंज बेचता है उसका शहर नागपुर, इसलिए नागपुर को बोलते हैं ऑरेंज सिटी। क्रिकेट मैच वगैरह जब होता है और आकाश चोपड़ा स्टार्टिंग में कमेंट्री करे, देखो बहुत फर्स्ट क्लास इंडिया का तारीफ करता है। आज हम लोग पहुंच गए हैं सिटी ऑफ ऑरेंजेस नागपुर में और ये टॉस जीता इसने, इस तरीके से वो स्टार्टिंग में बोलता है हमेशा। तो हम बहुत पसंद करते हैं उसका कमेंट्री शुरू में देखना कि इस शहर के बारे में वो क्या बोलना स्टार्ट किया। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, सिटी ऑफ टेम्पल्स वाराणसी, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स मदुरई। ठीक है, इस तरीके से सबके लिए नेम लेता है वो। मदुरई है, यहाँ सामने यही रहा मदुरई। तो मैंगोज महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल। ऑरेंज नागपुर का, नागपुर के बाद मेघालय में खूब होता है ऑरेंज, चेरापूंजी इन सब में। बनाना केरला के बनाना का कोई टक्कर नहीं है। उसका साइज कम से कम हम लोग के हैंड के आधा, और जितना मोटा तुम्हारा कलाई उससे ज्यादा मोटा उसका केला। अब खाए, स्वाद नहीं तो अच्छा लगता, स्वाद नहीं लगता। 1 केजी अगर तुम तौल लो केरला में देखे तो हमको लगता है 2 से 3 माह तक चढ़ता है 1 केजी में, तो आम से भी ज्यादा खतरनाक हुआ। हाँ, दर्जन में, केजी में तो हे भगवान। यही हमको भी मूर्खता लगा था। दिल्ली गए ना तो केला बोले भैया कैसे दर्जन? 40 का केजी। पागल हो गया क्या? ये आम के बदले को केला बोलता है केजी में। तो हम भी उसको यही बोले भैया दर्जन में ना,
इधर कुछ नहीं मिलता दर्जन, इधर सब केजी। लीची बेगूसराय चले जाओ, 80 का सैकड़ा, मतलब 100 को देगा। 100 को आप जैसे लेना है, 80 का दिया तो 40 का 50 ले लीजिए, 20 का 25 ले लीजिए। यहाँ लखीसराय में केजी 1 किलो 2 किलो 3 केजी ऐसे यहाँ केजी देता है, जबकि मुजफ्फरपुर बेगूसराय वगैरह जाइए जहाँ लीची ज़्यादा होता है वहाँ पे सैकड़ा में देता है। उल्टा हिसाब है भाई, मेजरमेंट नहीं फिजिक्स, धरा रह जाता है। जब तुम इधर से उधर जाओगे सब जगह घूमने, अलग में वो तोलने लगेगा। मुजफ्फरपुर में लीची ज्यादा होता है तो वहाँ सैकड़ा में देता है, बेचने के लिए भी खाने के लिए भी सैकड़ा मिलेगा। हम कह रहे हैं ना, बेगूसराय हम लोग के घर के पीछे बड़ा सा लीची का बागान है, अब उसमें एक मॉल बन रहा, बहुत बड़ा बागान था। जब तक हम लोग का नहीं फलता था वहाँ से लेके आते थे, उस समय छोटे में को ध्यान है 16-17 रुपए का सैकड़ा खाते थे। अभी कम से कम 80-100 का सैकड़ा होगा। सब बड़ा टाइप का शाही लीची भी है जी उधर, थोड़े हम पिक्चर खाने वाले हैं उसके बाद। बनाना केरला का, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची गुआभा यूपी और बिहार का। अमरूद तो सबसे अच्छा होता है इलाहाबादी अमरूद, स्टेशन सब पे बिकता है। देखो उसको, एक ही वो 400 ग्राम बड़ा वाला, पटना से में आपको दिख जाएगा इस साइड जी। पाइन एप्पल मेघालय का, पाइन एप्पल अनानास, ग्रेप आंध्रा का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का। इन सब का पूरे दुनिया में डिमांड है बहुत ज्यादा, है ना? क्या बोले? पाइनएप्पल नहीं पता इसका, नहीं इंटरेस्ट है नहीं इसका ध्यान, अभी कोई खिला दिया तो ठीक है, नहीं तो बस। चलिए आगे। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। आपको तो पता है पोटैटो हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाल वाला लेके आया, खैनी और आलू दोनों वही लेके आया, और प्रिंटिंग प्रेस, 3 चीज पुर्तगाल लेके आया, खैनी, आलू, प्रिंटिंग प्रेस। ये तीनों उसी से मिला हम लोग को, किससे? पुर्तगाल से। आलू पहले हम लोग यहाँ पे कोई नहीं खाते थे, उसके बाद अरब वाला आया तो अरबी लेके आया। अरबी होता है, अरे भाई जैसे ओल होता है ना, कच्चू होता है, उसी टाइप से एक आता है अरबी, उसका सब्जी। यहाँ बिहार में बहुत कम खाते हैं, उधर में हमको उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हॉस्टल में देता था अरबी का सब्जी। हाँ अच्छा लगता था, नोस्ता वोस्ता कुछ नहीं था, ओल जैसा नहीं। चलिए आगे। नॉन फूड क्रॉप में रबर। अब रबर को चाहिए इक्वेटोरियल भाई, 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश, दिन भर गर्मी तो फिर बारिश, वैसा सीजन। ऐसा अपने क्षेत्र में 2-4 ही जगह है, या तो केरल, तमिलनाडु, इधर साउथ वाला, थोड़ा बहुत आसाम, मेघालय के साइड वाला, क्योंकि वहां पे बारिश अच्छी खासी होती है। इसको सीधे चाहिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहाँ तुम बिहार में चाहोगे रबर तो गोंद के नाम पे खाली डिब्बा सूखा रहेगा, नहीं मिलेगा। इसको चाहिए वैसा क्लाइमेट। हम देखें रबर का खेती केरला वाले में, वो लोग क्या करता है, जैसे तुम, इसलिए मेरा आदत है, हम 7 दिन के लिए 5 दिन के लिए भी कहीं गए तो पैसा वसूल कर लेते हैं, देख के जितना टिकट का दिए होंगे वो वसूल तो कर ही लेंगे। तो उसका स्टाइल क्या देखे करने का, जैसे हम लोग तार के पेड़ में नहीं गड्ढा करके पीछे घड़ा लटका देते हैं कि तारी टपके उसमें, या फिर खजूर का रस टपके, ऐसे। वो लोग क्या करता है, तना में, तना जो रहता है, तना में कहीं पे ऐसे कट कर दिया और उसको कट किया गड्ढा टाइप का करके, और नीचे लटका दिया। उस तना के पार्ट से, उस रबर के ट्री से, तना से धीरे धीरे करके क्या होता है, रबर कलेक्ट होते जाता है। रबर कलेक्ट हुआ, पूरा किया। छत पे जैसे हम लोग प्लास्टिक बिछा के गेहूं सुखाते हैं, वैसे वो प्लास्टिक बिछा दिया, उसके ऊपर में रबर को डाला, पूरे फैला दिया लेयर, उसको सूखने दिया। 1-8 दिन में सूख जाएगा, फिर चटाई टाइप से वो क्या होता है, रबर मुड़ जाता है। ठीक है, चटाई टाइप से वो रबर पूरा मुड़ जाएगा। मुड़ गया, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेक्स, LATEX, लेटेक्स। अब इसी को वो फैक्ट्री में भेजेगा। टायर बनाना है तो उसको कुछ केमिकल मिलाएगा, कुछ हार्ड चीज मिलाएगा, कलर वैसा करेगा, कुछ केमिकल से मिला के। गम बनाना है वो, फेविक्विक बनाना है वो, नॉर्मली रबर जो हम लोग के पैंट वगैरह में होता है वो बनाना है डिफरेंट। तो हर तरह का रबर वहाँ से बनता है। ठीक है, हाँ शुरू में बिल्कुल, शुरू में जैसा वो रहता है ना गम, जो नॉर्मल वाला गोंद आता है, ऐसे हल्का सा व्हाइटिश, हल्का उसमें काला काला टाइप रहता है, काला नहीं,
थोड़ा अजीब टाइप का व्हाइटिश में पूरा व्हाइट नहीं देखा है ओरिजिनल वाला वो ये गम नहीं 5 रुपया वाला जो एकदम अच्छा स्मेल वाला पीला हरा लाल गिरता है वो नहीं, ये तो कलरफुल फ्लेवर वाला हो गया। नॉर्मल गम जो रहता है फेविक्विक अरे भाई फेविक्विक भी केमिकल है, नॉर्मल गम जी सीधे 5-10 रुपया मिलता है वो डब्बा, हाँ ब्लू कैमलिन का ये इन सब का गिरता है, वैसा सेम वही कलर उसका ओरिजिनल है। रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, स्पेशल कंडीशन चाहिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों में होगा, लेकिन गर्मी चाहिए, बारिश 200 के ऊपर देख लो, गर्मी चाहिए मतलब टेम्परेचर 25 के ऊपर। रबर एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आज के जमाने में है, हर चीज में रबर है, कहाँ नहीं आपके आप जितने लोग हैं सबके बॉडी में कहीं ना कहीं रबर का यूज है, नहीं कुछ तो मास्क तो है, जूता अब तो चप्पल की जरूरत ही नहीं की, मेरे में भी फिर भी रबर का है, रबर यूज में बहुत जगह। इलास्टिक जीन्स होता है, इलास्टिक ये शर्ट होता है, उसमें कहा था रबर तो डाला जाता है, इलास्टिक होता है लचीला टाइप, वैसे उन सब में रबर है। बैग में इरेजर रबर, तो रबर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, गारो, खासी हिल्स ऑफ मेघालय के हिल्स में यहाँ हो रहा है। रबर से क्या क्या बना सकते हो, क्या यूज होगा, ये आप देख लीजिए। आगे फाइबर क्रॉप, फाइबर मतलब रेशा, अब ध्यान दीजिएगा, रेशा इससे कपड़ा भी बनेगा, चटाई भी बनेगा, सब चीज। फाइबर क्रॉप में रेशा जो रुई टाइप का, जो पाको मामा है वो भी फाइबर है, चर्चा किए थे ना उसे हम लोग, पाको मामा इज ए फाइबर ऑफ कॉटन, वो भी एक रेशा। पकी हुई राइपन ग्रैंड मदर, देखो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये 4 तरह का फाइबर है, ध्यान दीजिएगा। कॉटन आप रुई जानते हैं, जूट भी तुम सुने होगे, सुतरी वाला जो बोरा आता है वो जूट ही है। जैसे अरहर का होता है ना खेती, उसी टाइप का उसका जूट का डंटा टाइप का रहता है, सब डंटा को एक जगह लिया, उसको पीटता है, वही फैल के उस सुतरी जैसा उसका डंटा फैलता है, ध्यान दीजिएगा। अरहर का देखे तना गोल गोल सा इतना सा हो जाता है, अरहर का नहीं देखिए जी। अब हम क्या करेंगे, देखना चाहोगी तब ना भाई, हमको इसी सब में इंटरेस्ट है। हमको कोई बोल देगा ज्योग्राफर का पोस्ट तुमको देंगे, नया नया एरिया आके वीडियो बना के सबको दिखाते रहना, पूरे दुनिया घूमते रहे। खेत गाँव में नहीं गई कहीं भी, जाओ मत है बाहर आ गया है इधर, नानी घर मोकामा कैलेंडर में है, नहीं होता है वहाँ, अरहर उधर भी नहीं, कौन टोला में है? मोकामा में डीएवी भी है, ये भी पता होना चाहिए। ले मोकामा में केवी भी है, छोड़िए तो एडजस्ट करो, समझ ना, बस एक डंटा। तो कॉटन, जूट, हेम्प, हेम्प जानता होगा, सन या सेंटी, अच्छा सन सेंटी नहीं जानते, सादे का रस्सी जानते हो, क्या सर? फटिया घोड़ा होता है, अच्छा हाँ जानते हो ये जी, ठीक, वो सब हेम्प से बनता है, हेम्प HEMP, सन बोलते हैं इसको हिंदी में, सन का रस्सी, सनाखी, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर करते हो, दीपावली के दिन वही है सन सनाखी, व्हाइट वाला जो लकड़ी रहता है। हमारे वो हर चीज दिखाएंगे तब ना, आने तो दिवाली तब ना दिखाएंगे, वो भी अपने घर चल जाएंगे, तुमको क्यों दिखाएं। 5 रुपए का लकड़ी रहेगा, 15 रुपया दिखाने का लगेगा, चलो ठीक, खरीद के देख लेना अपने। तो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, देखिए ये पहला जो 3 है, कॉटन, जूट, हेम्प, ये तीनों पेड़ से है या पौधा से, और सिल्क क्या पेड़ पौधा से मिलेगा, उसके लिए तो सिल्क वॉर्म आप 7 से पढ़ रहे हैं, सिल्क वॉर्म सेरीकल्चर करते थे, रियरिंग ऑफ सिल्क या रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल, सेरीकल्चर था जी। चलिए भाई 7 से भी लाड़वा प्यूपा वाला बना के पढ़ाया,
पहला 3 क्रॉप से और बाद वाला सिल्क वॉर्म से, कुकुन से, ग्रीन पत्ता, मलबरी वगैरह में से होता है सेरिकल्चर। अगला कॉटन। अब ध्यान से कॉटन का सुन लीजिए, इसका पॉइंट बाय पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहला कॉटन, इसको चाहिए बारिश जहां कम हो, चाहिए पहला चीज ब्लैक सॉइल। कॉटन में कौन सा? इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल। सेकंड लेस मॉइस्चर, पानी कम हो। थर्ड नंबर 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज, 210 दिन चाहिए, मतलब 7 महीने लगभग बिना कुहासा का दिन। इसको कॉटन होगा कहाँ? जहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी में थोड़ा बहुत, इन जगहों पे होगा क्या चीज? कॉटन। खत्म हो गया कॉटन का। चलिए आगे जूट। चलिए जूट का भी सुन लीजिए, सब याद ही है सब। जूट का सुन लीजिए। जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ये वहीं उगेगा जहाँ पानी खूब हो, ये वहीं उगेगा जहाँ पे पानी खूब हो या पानी का अच्छा मिले। इसको पानी चाहिए ग्रोथ के लिए, इसको पानी चाहिए। जैसे उसे धान नहीं पटकता है सब चौकी पे, उसी तरीके से जूट को भी पटका जाता है। उस पर थोड़ा छोड़ा गया, जितना उसका डंटा है ना जूट वाला पूरा फैल जाएगा, उसके अंदर पूरा वही सुतरी भरा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जूट पे। तो पहला चीज इसको बोले गोल्डन फाइबर, इसको चाहिए वाटर ज्यादा। तीसरा नंबर में बहुत चीज बनाने के काम में आता है। क्या क्या बनाने के काम में? चटाई बनाते हो, रोप्स बनाते हो, मैट बनाते हो, कारपेट कालीन बिछाते हो, सब चीज इसका होता है। चलिए अभी भी गांव में अगर कहीं पे शादी वगैरह होता है, शादी पार्टी का समय है और शरबत पिलाना है बारात को, तो ये गारंटी है कि आप क्या लेके आते हैं? बर्फ का सिल्ला जो आता है वो आता है, बर्फ का सिल्ला। नहीं देखिए, अरे बर्फ आता होगा एक बोरा में, उसको लोग चूड़ के फिर देता है उसमें। हाँ, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। नॉर्मल बस फ्रोजन आइस है, आइस है, कोई फ्रोजन और फ्रीजन के आइस होता है, ये फ्रीज। चलिए उसको डालें, उसको देखो तो तुम जूट के बोरा में ला जाता है, प्लास्टिक में छोड़ दोगे वो आधा घंटा में टपक जाएगा। लेके जाना है इसके गाँव लक्ष्मीपुर शादी में, पता चला दरियापुर वाला सब ठंडा पानी पी गया, बीच में से वही लुढ़क के लोटा छान लिया, पी गया। ठीक है, इसीलिए ध्यान लेके जाना उसके अशोकधाम, इधर से बलगुदर वाला छानते जा रहा है रास्ते। इसीलिए यूज करते हैं हम लोग कौन सी चीज पर? जूट के बोरा में, हीट को बहुत रोकता है, ठंडा भी रखता है, इसीलिए कितना लोग। और गर्मी भी बढ़ाता है, गर्मी भी बढ़ाता है, बाहर के हीट को अंदर आने भी नहीं देगा। गाय वगैरह वाला घर में देखो जूट का लगा दिया होगा बोरा साइड से, ठंडा में गाय को उड़ाता है उसी के जूट का बोरा। और क्या इस पे देखिए क्या जी, कहाँ देख लिया तुम इसे? चलिए तो जूट का आप हो गया। सॉइल फर्टाइल चाहिए, मतलब एलुवियल सॉइल है। अब देखो कहाँ पे जूट के लिए नंबर 1 हुआ क्या ना, एक बड़ा ट्रेजेडी हो गया हमारे साथ। क्या हुआ? आजादी जब हमारा हुआ बंटवारा, तो फैक्ट्री सब रह गया भारत में, कलकत्ता में, और उपजाने वाला जगह सब चल गया बांग्लादेश में। जहां जूट उपजता था वो सब जगह चल गया बांग्लादेश में, अब फैक्ट्री रह गया भारत में। वो भी हमारे बिना अधूरा, हम भी उसके बिना अधूरे। फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल नहीं है, उसके पास रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री नहीं है, तो दोनों में ये अंतर है। तो हम लोग ऐसे में क्या हुआ कि इंडिया में जूट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। तो पानी कहाँ कहाँ था? नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, दूसरे पे हम लोग बिहार आते हैं। बिहार में भी कोसी नदी के किनारे, कोसी नदी आप जान रहे हो, बिहार में अगर उसमें बाढ़ आता है तो पूरा बिहार को डुबा देता है, स्थिति खराब करता है। तो कोसी नदी के किनारे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, भागलपुर, ये सब जगह, इन सारे जगहों पे किस चीज़ का होता है? जूट का बहुत ज़्यादा खेती। इसके बाद आसाम आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, थोड़ा सा झारखंड भी आता है, ये सारा एरिया आपका जूट का होगा। चलिए भाई, लेकिन आजकल जूट का, क्योंकि जूट थोड़ा महंगा है, तो उसकी जगह पे आपका प्लास्टिक रस्सी सब ले लिया, नायलॉन सब का बना हुआ। तुम जाओ मार्केट में और बोरी खरीदो, उसको बोलो 2 मन वाला बोरा दे दीजिए जूट का, वो बोलेगा 10 रुपये रेट, और उसको बोलो 2 मन वाला बोरा दे दीजिए प्लास्टिक का, 5 रुपये में देगा। इसीलिए आजकल ज़्यादा कौन मार्केट में आ गया? प्लास्टिक वाला। लेकिन प्लास्टिक तो आपको पता है एनवायरमेंट के लिए अच्छा है नहीं, जूट नेचुरल है, वो सड़ेगा गलेगा, सुतरी अंदर रहता है तो टूट जाएगा टाइम के साथ, पानी वानी छोड़। लेकिन प्लास्टिक
महालैक्टो खा के पॉलिथीन अंदर डालो, 1 महीना बाद खोल के निकालो, वैसे चमकते हैं। हम यहीं पे करता है जी। तुम जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, मतलब हम लोग नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। चलिए भाई आगे, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म उस दिन थोड़ा सा बताए थे। टेक्नोलॉजी मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन था, ये सब ब्लू रिवॉल्यूशन, सबको बढ़ावा देना। तो टेक्नोलॉजी में आपको पता था ना, ट्रैक्टर यूज करना, हार्वेस्टर यूज करना, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इसके अलावा और क्या चीज, इरिगेशन अच्छा से करना, HYV सीड लेना, ये सब क्या चीज था टेक्नोलॉजी का। इंस्टीट्यूशंस भी तुमको बताए थे, इंस्टीट्यूशन बताए थे। कहीं पे पोटैटो रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, कहीं टोबैको रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, कहीं पे राइस रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, किसी जगह गेहूं का है, ऐसे करके इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इन सारे इंस्टीट्यूट में क्या होती है, पढ़ाई होती है, वहाँ साइंटिस्ट बैठे होते हैं, वो लोग नया नया चीज का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, न्यू बीज लाते हैं, जहाँ उपज दे, इन सब का करते हैं सर। इक्विपमेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये सीड ड्रिल का काम करेगा, घास काटते हुए सीड ड्रिल का काम करेगा। फिगर 4.15 जी, देखो उधर ट्रैक्टर में सीड ड्रिल लगा के चलाया जा रहा है, इस साइड सीड ड्रिल ऐसे है डब्बा जैसा। सीड ड्रिल मींस क्या होता है, इसको सुडुलबा बोलते हैं हम लोग के गांव में सर। इसमें अनाज पूरा बीज डाल दीजिए, पेटी बंद कर दीजिए, आप जोतना शुरू कीजिए, ये लाइन बाय लाइन, धारी बाय धारी क्या करेगा, बीज को छिड़काव कर देगा। लेकिन कल कहे फाड़ सिर्फ जोतने के लिए, हम सीड ड्रिल बोल रहे तो तू अलग बीच में उंगली किए हुए। चलो ध्यान से, तो सीड ड्रिल का क्या हुआ, ऊपर पेटी है, उसमें जितना अनाज आपको बीज डालना वो डाल दिए, सब फाड़, जितना फाड़ होगा उसके साथ पाइप जुड़ा हुआ रहता है, बीज गिरेगा, फाड़ उसको जोतते चला गया, कंप्लीट ऐसा। लेकिन ये ना बहुत सक्सेसफुल अपने बिहार में नहीं होगा, रीजन था हल्का जमीन, प्लेन तो था, लेकिन चूंकि लोग अपने यहाँ क्या करता है, बैसाख में कल्टी करवा देता है। कल्टी समझते हो, खेत को बड़े बड़े टुकड़े में तोड़ के रखना ताकि घास जल्दी ना हो और थोड़ा खेत में अंदर तक पानी चला जाए, मॉइस्चर चला जाए। कल्टी को बंद देखा, बड़ा बड़ा सा टुकड़ा में प्लॉट को तोड़ देना। देखो इतना देखा होगा, झूठ तो नहीं बोल रहे। गाँव में रहना भी एक कला है, सिखाओ छोड़े छोटे से। हम भी 6 साल से छोड़े, लेकिन गांव से इंटरेस्ट इतना लगाव था, जब गए तब वहां पे सब चीज देख के आए। और लोगों को किसान बोलने में, लोग किसान अपने फादर को तब बोलता है जब उसको ये दिखाना हो कि मेरे पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, हम किसान के बाल बच्चे हैं, या EWS बनवाना है, EWS बनवाना है, या उसको दोस्त में इन सब में पार्टी पे कम खर्चा करना तो बचता है। हम किसान के बाल बच्चा कहाँ से देंगे, रोने वाला ही बच्चा का एडमिशन करवाना, कहीं पे दहेज देना है, तब वो रोना गिरगिराना शुरू करता है। लेकिन हमको इस किसानी पे प्राउड फील होता है, क्योंकि इसी से मेरे फादर 3 को बीटेक करवा दिए, 11 दिया 33 लाख रुपया बीटेक वालों। ठीक है, सब नॉर्मल किसान है, ऐसा नहीं कि बहुत 80-90 बीघा जमीन वाला है, नॉर्मल किसान। लेकिन फादर का मेहनत, इसलिए खेती सबको एक रत्ती दुखने अच्छा फील होता है। हम भी भविष्य में नहीं छोड़ेंगे खेती करना, जॉब अगर गवर्नमेंट कर भी लेंगे तब भी खेती करेंगे, अच्छा चीज़ है। पुरखों का जमीन है जी, छोड़ के कैसे चले जाएंगे, अब बिहार से बाहर तो मन ही नहीं लगेगा, जगह यहाँ है, छोड़ कैसे देंगे। यहाँ क्या कम पैसा, अगर एक सरकारी टीचर अगर कोई बनता है आदमी, 30 से 35-40 हज़ार रुपया, 35 हज़ार के अराउंड उसका सैलरी है, उसके साथ वो खेती करे 70 हज़ार के आस पड़ोस में आ गया। एक बैंक मैनेजर स्केल 2 का जो होता है उसका 70 हज़ार सैलरी है, और एक किसान का टीचर बनते हुए सैलरी में से देख लीजिए। बिहार में सबसे मस्त जॉब है सरकारी टीचर, और उसके बाद ये अगर गलती से जवाहर नवोदय विद्यालय के बन जाए, सैनिक स्कूल को तो फेंकेगा नहीं इधर उधर उठा के, कभी त्रिपुरा देगा, कभी अरुणाचल, कभी साउथ मद्रास भेजेगा, सब टेंशन। सबसे अच्छा बिहार सरकार टीचर कहाँ फेंकोगे, यहाँ से औरंगाबाद, कटिहार, भागलपुर, अगले सुबह ट्रेन पकड़ के चलाएंगे वापस। यही हिसाब है बिहार का। शाम में तो गारंटी है सैटरडे को घर चलाएगा, उसमें भी आधा टाइम स्कूल बंद है। इलेक्शन करना तो आप जाइए, उसमें जाइए, इधर जाइए, बाहर आ गया आप बंद।
इतना फर्स्ट क्लास है। हमको कोई दे दे शाम्भो का सड़लाही जो एरिया टीचर बना के, मजा में एकदम रहा। साल भर में 3 महीना पानी रहता है, 9 महीना भगवान कोरोना दे दिए, 12 महीना खत्म, पैसा ही पैसा, बैठे हुए हैं जी। टीचर का जॉब एकदम जबरदस्त है बिहार। अब कोई झंझट भी नहीं, बच्चा फेल करेगा नहीं, बच्चा का पढ़ाना है नहीं तो फेल क्यों करना। बच्चा पढ़ाने से पहले है कि पढ़ने आएगा भी नहीं, ना वो रेगुलर पढ़ने आएगा ना हम पढ़ाएंगे, ना तुम फेल करोगे, बिहार सरकार का क्वेश्चन ऐसे आउट है, ना तुम हमसे शिकायत करने आओगे। सीबीएसई में क्या है, 1 साल पहले भूख के पढ़ाओ, इस साल का क्या हुआ, पढ़ाओ पहले भर उसको एकदम तैयार करो बोर्ड पे, मेन टाइम में छोड़ दिया बोर्ड, अब नहीं देंगे। अब वो लिमिटेशन वही भेज दिया, इतना इतना नंबर दे के भेजिए। स्कूल का टीचर बनाया, लास्ट में गाली खाने के लिए भी कौन रहेगा, सीबीएसई स्कूल में। और तो और सरकारी स्कूल में सारे टीचर हैं, कहाँ कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके जाता है। लेकिन प्राइवेट वाले में कुछ टीचर, हम बोल रहे हैं, हम सबको नहीं बोल, बुरा नहीं मानिएगा किसी के पेरेंट्स में, कुछ टीचर आएंगे यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती। आपके यहाँ होती तो आप लेकर चल जाइए अपने यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती, दूसरे को दोस्त मरने के लिए आगे होता है जी, सचिन ये। लेकिन लोग आते हैं सीबीएसई स्कूल, आपके यहाँ सही से पढ़ाई नहीं चल रहा है। भैया हमारा सैलरी था 17,000, तब हमने इतना मेहनत किया, आप 35,000 वाले घर में सोए हो। कीजिए, आप भी डबल है, डबल मेहनत कीजिए। रात में वृद्धा वो रात्रि पाठशाला चलाइए, बेवकूफ जो लोग होता है वो चरवाहा सब लोग को पढ़ाइए, तो नहीं, आप ऐसे काम कीजिए। और सरकारी स्कूल वाले टीचर से बहुत भयंकर बहस हो गया मेरा 3-4 दिन पहले। बहस मतलब स्कूल में हुआ, एग्जाम नहीं था जवाहर नवोदय विद्यालय। तुमको पता है कि हम लोग के स्कूल में प्रिंसिपल रहे कि वाइस प्रिंसिपल रहे, छोटा से बड़ा काम सब करता है। कभी बेंच उठाना हो तो अपने टीचर ही उठा देते हैं। क्या करना भाई, इतना कहाँ लेके जाएंगे इज्जत झूठ का। अब हम उसके लिए 4th ग्रेड के लिए वेट करते रहेंगे कि वो आए तब हटाएगा, तब तक एग्जाम कौन करवाएगा। तो हम लोग पेज साट रहे थे, सिटिंग प्लान जो होता है। वो टीचर उधर से निकले तो गार्ड उनसे बोला कि गार्जियन को जाना अलाउ नहीं है। तो नॉर्मली बोल सकते हैं ना कि टीचर, हम टीचर हैं। वो आप क्या अपने जैसा, अपने यहाँ के फटेहाल टीचर जैसा समझे हैं, ऐसा टोन था। आप अपने यहाँ के फटेहाल टीचर जैसा समझे हैं। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हम लोग हैं, सरकारी के और मेरा चढ़ गया। फटेहाल किसको बोला भाई, गलत है ये। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं सर, हम भी कर रहे हैं, ड्यूटी करने आए ना। हम बोले आप ऐसे बोल क्यों रहे, संभल के बोलिए। आप नहीं जानते किससे भाग आके नहीं, यहाँ किससे बात कर रहा है, तेज बन रहा है इस साइड से। तो उसको लगा कि कुछ अथी में, ऐसे ही बोले भागा कि नहीं, यहाँ से तेज बन रहा है ज़्यादा, फटेहाल है, काय के बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए। 2-4 बात उधर से भी बोला, हम भी बोल दिए झाड़ के। और लास्ट में जब जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा हो गया तो टीचर 4 जगह गलती किए हुआ था, सब पेपर फिर से बनाना पड़ा। मन तो मेरा भड़का हुआ था, लगा और 2-4 बात बोले, लेकिन फिर टीचर का एक मर्यादा। सब टीचर है यार, कोई जूनियर में पढ़ाता, LKG को पढ़ाता, सबसे ज़्यादा मेहनत बेचारा LKG UKG वाला करता है। बेचारा उस समय बच्चा को कुछ नहीं आता, उसको पकड़ के बाथरूम करना सिखा रहा, उसको पैंट पहनना सिखा रहा। सबसे ज़्यादा लेबर उस समय या मदर लोग करती है। हम लोग तो बना मैन्युफैक्चर्ड है पहले से, हल्का उसको और डालना है गुड्स। हम लोग तो बस पॉलिश मार रहे हैं, समझे उसमें। लेकिन आप उस छोटे वाले टीचर का भी बेइज्जती कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। हम ना सरकारी का करते हैं ना प्राइवेट का, किसी का कोई बेइज्जती। टीचर है, टीचर मतलब एक सिंपल डेजिग्नेशन टीचर, इट मीन्स ही इज इक्वल फॉर ऑल। बच्चा भी करता है ऐसा, छोटे वाले का इज्जत नहीं करेगा। जो टीचर सिंपल क्लासेज में पढ़ाते हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एज ए फादर, अगर तुम्हारे फादर वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं तब तुम क्या करोगे, मदर करे तब क्या करोगे, करोगे इज्जत की नहीं, या चाहोगे सब करे कि नहीं। हम देखते हैं स्कूल कुछ बच्चे को सीनियर हो गया, जूनियर का एकदम सुनना ही नहीं है, जिससे पढ़ रहा बस उसी का सुनना। सही है ना प्रिंसिपल, उसका नहीं सुनना चाहिए, नीचे वाले का सुनना चाहिए। मुंडी हाँ में हिलाता है। चलो आगे देख लेते हैं। KCC कार्ड, आपको पता होगा किसान, इसके तहत क्या किया गया, आपके पास जितना जमीन है उसके अकॉर्डिंग आपका किसान क्रेडिट कार्ड सरकार बनवा दी है। जैसे सपोज करो मेरे पास 5 एकड़ है, तो सरकार हमको 1 लाख रुपए का बनवा दी।
मेरे पास 25 एकड़ है, सरकार मेरे लिए 2.5 लाख रुपए तक का केसीसी कार्ड है, ये आपके नेम पे सरकार पैसा दे दिया लोन के तौर पे, और इसका इंटरेस्ट है बस 4%। अगर 1 लाख रुपए हम सरकार से लेंगे तो साल भर में उसको मात्र 4,000 देंगे इंटरेस्ट, 1,04,000। कितना सस्ता है। अगर हम इसी की जगह कृष्णा से सपोज करो 100 रुपए पैसा लें, 1 लाख का ही 3%, 3 रुपए मिनिमम देगा, 2.5-3 दिया हमको, 1 महीना में हमको 3,000 भरना पड़ेगा। इसको 12 महीना चलता है। जो आप कर्ज लेते हैं आजू बाजू से वो महीना चलता है, और सरकार वाला क्या है, सरकारी ईयरली चलता है। ये 3% हमसे हर महीने लिया, 12 या 36%, 1 लाख में 1,36,000 इसको हमको लौटाना पड़ेगा। कितने साल बाद? 1 साल बाद। और हम बैंक को कितना लौटाएंगे? 1,04,000। इजी है। सरकार इसलिए ऐसा किया ताकि आप डीजल है, पेट्रोल होता है, कीटनाशक है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर का है, कुछ मेंटेनेंस करवाना है, ये सब पैसा आप निकाल लीजिए और फसल बेचने के बाद उसमें फिर रख लीजिए, फिर आप ही का फिर निकाल लीजिए, फिर रख दीजिए। ऐसा करने से आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये केसीसी हुआ, समझ में आ गया केसीसी? अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज केसीसी, दिस इज किसान क्रेडिट कार्ड। इट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू गिव सम मनी टू द पुअर फार्मर्स हु कांट lend the money. Take second point, because of taking this money at a low rate of interest, the farmers will not go to the jamindar or landowners so that they can point out high rate of interest. उनके पास जाने की जरूरत हमें अब नहीं। ये सारी चीजें तो हो जाएगा किसी से नहीं, सबको नहीं मिला, कुछ लोग मूर्ख है और कुछ बैंक का मैनेजर बहुत भितड़िया है। हर किसान पे 50,000 पे 15,000 हम घूस खाएंगे, 50,000 पे 15,000 घूस खाएंगे। और यही बैंक मैनेजर 15 अगस्त के दिन झंडा लेकर अपने बच्चे को दिखाता है ये हमारा देश है। कहता खोखला कर दिया तुम नीचे, सब क्या दिखाता है, ये हमारा देश है कितने? 30% बैंक मैनेजर आर करप्टेड इन इंडिया, और बिहार में 50, सब जगह 30, बिहार 50। मेरे मामा जी बैंक मैनेजर है, बोलते हैं करप्शन नहीं करते, लेकिन उनका सालों शौकत देख के मुझे लगता है करप्शन नहीं करते। और वाजी बोलने में कोई लत नहीं, मेरे पापा भी अगर करप्शन करते हैं बोल देते। करप्शन एक बुरा है। जब आप करप्शन करते हैं तो आप क्यों चाहते हैं भाई भारत अच्छा नेता कहाँ से बना देगा? आप भी करते हैं, वो भी करता है, आप भी चोर, वो भी चोर। आपको छोटा प्लॉट मिला, आप छोटा चोरी कर रहे हैं। यहीं पे कल आया ना इसका डीएम का, ये लखीसराय जो दरोगा है संजय कुमार सिंह, एक वीडियो वायरल है, एक लड़के से 1 लाख रुपया मांग रहा है केस मैनेज करने के लिए। तुम रखने दिया था यार, तुम जनता का सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट, तुम क्या कर रहे हो उसमें? हमको बोलने पे किसी दिन फंसाएगा, देखना आना तुम लोग को बाहर लेके। सर सही बात बोले तो पकड़ लिया, दे दीजिए। पढ़ता है कोई तब झाड़ाता है, उस दिन झाड़े उसको, बस फ्रस्ट्रेशन अंदर है, देखते हैं। और किसी दिन कोई बग दिया उस समय सारा उगल देते हैं उसको। एक ऐसे किए ना बेगूसराय में पुलिस वाले को उस दिन अरुणाचल जाने के टाइम में झाड़ के गए पूरा, नॉर्मली बरौनी में था। अरे वहाँ पे स्टैंड हटा दिया बाइक वगैरह लगाने का। हम लोग सब रात में यहाँ से गए, उससे बस नॉर्मली पूछे, हम ही से था, बोले स्टैंड है यहाँ पे, दिखता नहीं है स्टैंड है कि नहीं? बोले दिखता नहीं। आप किस चीज़ के लिए यहाँ देखने के लिए? ऐसा नहीं बेगूसराय तुम कुछ कर दोगे, आपका काम है वो वाजिब बोलिए। तुम तो खैनी लेटाते रहता, तुम तो एक बार करेगा तुम ढेला मार भाग जाएंगे। ये भी हिसाब उल्टा क्यों? आपसे हम तमीज से बोले कि यहाँ पे स्टैंड है सर, एक बोली आपका लगता बोल रहे, अबे दिखता नहीं है यहाँ है कि नहीं, लंबा पड़ा कि नहीं? एक सीधा हाँ ना बोल दो ना, इतना लंबा क्यों डायलॉग मार दिया? उस जगह पे झड़कता। और इतना मस्त वहां आसाम का पुलिस वाला जी हरमुती रेलवे स्टेशन पर उतरे, तब सब राज्य डेवलप करता है। ये लिच्चर का लिच्चर ही रह गया आज तक। आसाम का वो पुलिस वाला स्टूडेंट सब गया था बाबू एग्जाम देने के लिए, 3 बजे सुबह में उतरा है सब। वो पुलिस वाला हर एक बंदा जो स्टेशन, अब सब सोचा 3 बजे कहाँ जाएंगे, हर एक बंदा जो स्टेशन पे है सबसे मिला। हम लोग के पास भी आया, हम बोले एग्जाम देने के लिए आए, और ये सब मेरे साथ आए घूमने के लिए। तो यहाँ से पर्सनल करके आप जाओगे तो 500 रुपया ले लेगा आपसे। आप लोग शेयर करके चले जाइए, 300 रुपये में आपको पहुँचा देगा अरुणाचल, वहाँ ईटानगर। सबको सही तरीका और सजेशन बता रहा था पुलिस वाला, अपने मन से, बिना किसी को कुछ
मांगे सजेशन वो सबको दे रहा था। क्यों अच्छा नहीं रहेगा यार? जिस दिन हम लोग वापस देके आ गए 2 दिन के बाद अरुणाचल से, वहाँ स्टेशन पे 3 बजे शाम में ही पहुंच गया और 12 बजे रात में ट्रेन थी। हम लोग बैठ के आपस में गपशप कर रहे थे सब एक जगह पे, हल्का हल्ला में वो भी बैठा के बगल में, थोड़ा बहुत गप किया, गया चला गया। उसको बेचारा इतना रिस्पेक्ट सब उसका कर रहा था, एक नॉर्मल हवलदार या कांस्टेबल पे होगा। यहाँ इसीलिए दरोगा को भी लोग इज्जत नहीं देता, इनको टेढ़िया के बोलता। हाँ, घमंड बहुत आगे होता है, घमंड हम ही लोग बना देते हैं। एक आध को यहाँ आजू बाजू का एरिया का लोग रहेगा, जाके दरोगा आप जो है तुम्हारा बाप रे बाप, आप ये सब दरोगा देखबे नहीं किए थे सब। लखीसराय में एक ही आप अकेला दरोगा है, सर पे बेचारा फूल जाता है ऊपर। गलती भी हमारा है, घूस देना भी हम ही लोग सिखा है। एक भी जाके नहीं दे, 1 महीना थाना में बैठा रहेगा, ऐसे नहीं लेगा। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पैस, ये क्या किया गया जी? फसल का बीमा और साथ में लोगों का बीमा। ये तुम सुनते हो सरकार बाढ़ राहत वगैरह में पैसा देता है, ये अपने घर से नहीं देता, ये सब बीमा करवा देता है सरकार सारे के फसल का, और उसमें से कुछ मुआवजा आपको पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? देता है बाढ़ राहत में पैसा, आता है ना बाढ़ राहत। तुम्हारे यहाँ बाढ़ आएगा तब देता, हम लोग के यहाँ आता है तो हम लोग के यहाँ देता है, कम देता है। 1 बीघा का हिसाब से 2000, 5000, 14-15 हजार रुपया देता है, जितना बीघा भी आप खेती कर लीजिए। 14, 15, 18 तक खाइए, बहुत होता है। 100 बीघा कीजिए तब भी, और अगर कम कीजिएगा तो 6000, 7000 ऐसे देता है। कुछ देता है मुआवजा, जिससे कि आप अगला बीज खरीद के फिर खेती कर सकें, इतना देता है। अब सरकार क्या, तब तो ऐसे में लोग समझ रहे हो, फसल लगाएगा, पानी देने दहा देगा खुद से। मेरा सब फसल चल गया है, आप दे दीजिए। क्या हुआ? इसमें हम सोना लगाए थे, ये रेट पे आया था। या लौंग का खेती किए थे, 800 रुपये किलो बिकने वाला था। लो भाई भरो। इसलिए सरकार मुआवजा मतलब होता है एक टेम्पररी, इतना मिनिमम पैसा जिससे आपका गुजर चल सके। मुआवजा मतलब ये नहीं होता है कि आपको अंबानी बना देंगे। अगर सपोज करो मुआवजा के बदले सरकार बोलता है जितना जिसका जमीन है सब पे देंगे। लोग लगाता कुछ नहीं, उगा रहा था घास, बाढ़ आता, सब में से तुरंत लोग। अब आगे आइए भूदान ग्रामदान, ध्यान से सुनिएगा। किसका है ये? पहली बार होगा भूदान या ग्रामदान। अरे सुनो ना भाई, भूदान आचार्य विनोबा भावे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। गांधी जी के गुरु माने गए गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण, और गांधी जी अपना शिष्य माने आचार्य विनोबा भावे, या लोग विनोदा भावे भी बोल देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम पर्सन। ठीक है, इनको स्पिरिचुअल हायर बोलते थे, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मेरा शिष्य है विनोबा भावे। बहुत ज्यादा आजादी के भूमिका में ये भी रहे विनोबा भावे। जब गांधी जी डेथ किए, गांधी जी का एक सपना था कि स्थानीय सरकार हो, यानी कि लोकसभा सांसद, एमएलए आपसे कितने बार मिलने आए? कभी सांसद कितनी बार आया? नहीं आया। हम लोग अपना समस्या लेके किसके पास? ये गांधी जी का ही देन है। ये मुखिया, पंचायत, वार्ड पार्षद, ये सब जो है ना, ये सब गांधी जी का सोच था। एक ऐसी सरकार बने जो लोकल लेवल पे काम करे, और ये पंचायती राज आया। तो इसी को जागरूक करने के लिए, लोकल सरकार को जागरूक करने के लिए और गांधी जी की उपलब्धियों को बताने के लिए, जब गांधी जी को मारा गया और गांधी जी का 13वीं हुआ, तो 14वें दिन पूरे भारत पदयात्रा पे निकल गए। कौन? आचार्य विनोबा भावे, पैदल यात्रा पे लगभग पूरे इंडिया घूमे। तो ऐसे ही घूमते लोगों को समझाते जा रहे थे, तो वो पहुंचे आंध्र प्रदेश के एक गांव, एक शहर पोचामपल्ली, अभी एक जिला है, शहर का नाम है पोचामपल्ली। वहां पहुंचे, वहां पे बातचीत कर रहे थे सबसे, तभी कुछ गरीब किसान खड़े हुए और बोले हमारे पास जमीन नहीं, हमें जमीन चाहिए जिससे हम गुजर बसर कर सके अपना, और सरकार को टैक्स भी दे सके। तो आचार्य विनोबा भावे को लगा हम क्या करें। उनको लगा हम ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ सरकार दे देगा तुमको। ये बोले कि ठीक है, हम पक्का सरकार से इस पे बात करेंगे। तभी वहां पे एक रेड्डी नेम के आदमी थे, वो उठे, वो बोले हम 80 एकड़ जमीन अपना डोनेट करने को तैयार है 80 किसानों को, 80 परिवार। आचार्य विनोबा भावे को लगा यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, किसी के पास ज्यादा हो छोटे को देने के तैयार है। आचार्य विनोबा भावे वहीं से पूरे इंडिया हर जगह घूमे,
सब लोगों से डोनेशन के रूप में जमीन भी मांगे ताकि गरीब किसानों को दे दिया जा सके। हमारा बालिका विद्यापीठ भी इसी का एक उदाहरण है। किसका? आचार्य विनोबा भावे के भूदान कार्यक्रम का। भूदान, भू मतलब जमीन दान, जमीन जो दिया गया तो उसको भूदान बोले। अब सपोज करो कि ऋषभ क्या चीज है, ये जामींदार है। अब जामींदार है, इसको लग रहा है जमीन देना नहीं। अब चूंकि ये जामींदार है तो आजू बाजू इसके गांव से इसके पास टैक्स आता है। तो ये क्या बोला, इसके पास विनोबा भावे गए तो ये क्या बोला, हम जमीन तो नहीं देंगे लेकिन 80 को गांव मेरे पास है जिसका टैक्स आता है, एक गांव का टैक्स का जो रुपया आएगा, जो अनाज आएगा, वो गरीब में आप बांट दीजिए, कोई उठा के ले जाएगा मेरे से। इसको बोले ग्राम दान, क्योंकि एक गांव का जो भी पैसा आ रहा था सब क्या कर दिया गया, दान। तो इससे हमने बोला कौन सा दान, ग्राम दान। भूदान मतलब लैंड को दे देना, और ग्राम दान मतलब क्या हुआ, जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको डोनेट कर देना, ये था ग्राम दान। ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। कौन सा? क्योंकि इसमें खून का कतरा तो बहा नहीं। आपसे रिक्वेस्ट आप दिए तो अच्छा, नहीं तो दूसरे के पास जाके देखेंगे। ये था ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब बहुत सारे जमींदार इसमें क्या किए, वो लोग जमीन डोनेट किए जानबूझ के। कारण क्या था, 1955 में लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो छिनाएगा, सिर्फ बिहार हरियाणा छोड़ के सब जगह छिनाया। मेरी मम्मी के नाना जी हैं, नाना जी थे, अब कहाँ है, भागलपुर में एक गांव पड़ता शाहपुर, उनके पास 5 भाई में 2200 बीघा जमीन थी, जमींदार थे उस एरिया के। ऐसा लैंड सीलिंग एक्ट आता तो छीना जाता। तो मम्मी के मामा जी क्या थे कि वो वकालत किए थे, एडवोकेट थे, वो दिमाग लगाए और उनके हिस्से में 600 बीघा जमीन आ रहा था, उसमें से 450 बीघा जमीन पे बगीचा लगा दिया। और बगीचा लगा के एक मैसेज पहुंचवा दिए वन विभाग को कि हम बगीचा लगाए ताकि देश राष्ट्र के लिए निर्माण में फायदा हो। आया बांटने वाला, आपके पास जमीन ज्यादा है, बटेगा। बोले वो मेरा थोड़ी, तो बगीचा लगा हुआ है, वो हम वन विभाग के लिए, तो नहीं ऐसे बटेगा तो आप पेड़ काट दीजिएगा। हम तुरंत वन विभाग को बुला देते हैं, वन विभाग वाला है, नहीं ये हमारे देश के लिए, आपने इसको ले सकते हैं। तो 450 का 450 बीघा बच गया। बहुत सारे जमींदार ये सब दिमाग लगाए। कुछ जमींदार ये दिमाग लगाया, अपने नौकर चाकर सबके नेम पे लिख दिया ताकि मेरे नेम पे नहीं रहेगा तो हमको नहीं पकड़ेगा सर। नौकर चाकर भी होशियार था, कुछ और आदमी दिमाग लगाया, मान चलो हम नौकर थे इसके, ये मेरे नेम पे 80 बीघा लिखा, ये होशियार था, ये हमको 10,000 रुपया खिलाया, हम इसके ना इसको लिख दिए, इसका जमीन चल गया इधर। ठीक है, जमींदारों का जमीन ऐसे भी बटा, छिनाया। तो लैंड सीलिंग, जमीन छिनाने के डर से कुछ जमींदार जानबूझ के जमीन डोनेट कर दिया। तो कम से कम नाम तो होगा, इससे तो ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हर गांव देखो स्कूल होगा, ठाकुरबाड़ी होगा, उस सब जमीन को एक आदमी डोनेट कर दिया, जो जमींदार खूब जमीन जिसके पास था, पूरा स्कूल डोनेट कर दिया। स्कूल का जमीन ले जाओ भाई, मरते दम तक मेरा नाम रहेगा इस पर लिखा हुआ, बाबू कस्तूरी बाबू हाई स्कूल। कस्तूरी बाबू का नाम आ गया, पढ़िए ऐसा जी। ये सारा का सब समझ में आ गया, यहाँ तक ये चैप्टर रहा। अब आप आइए कल टेस्ट के लिए। हमको लगता है कि आपको करना चाहिए टेस्ट, भूलिएगा नहीं, भागिएगा नहीं टेस्ट से। कल तो कल। जय हिंद।